पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। बेलारूसियन सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी मौजूद मेहमान को वेलकम कहने पहुंचे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे में सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। बेलारूस के तजारती वफ्द की इस्लामाबाद में मसरूफियात। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बेलारूसी सरमायाकार ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और अद्वियात साजी में सरमायाकारी करेंगे। मुल्क में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और शराकत दारी मजबूत करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। मेहमान वफ़द ने ज़राई मशीनरी और ट्रैक्टर प्लांट्स के क़याम में भी गहरी दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से बेलारूसी हम मनसब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बेलारूसी वफ़द की वज़ीर दिफा, वज़ीर तिजारत, वज़ीर क़ानून और वज़ीर मवासलात से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तिफाक। वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर के साथ बेलारूसी हम मनसब की बैठक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक जॉइंट वेंचर तश्कील देने पर गौर। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी मसनूआत को बेलारूस की मार्केट तक आसान रसाई दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बेलारूस के सदर के दौरे से मईशत पर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमती काविशों से महंगाई में कमी और अरबों रुपए की सरमायाकारी आ रही है। अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द करके मुल्क की तरक्की और फलाह व बहबूद को तरजीह दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मिनिस्टर्स इनक्लेव में मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर शामिल। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम मौजूद हैं। मुज़ाकरात में मुतफ़िक़ा तौर पर धरना पॉइंट फाइनल होगा। मुमकिना तौर पर पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर किया जाएगा। हुकूमत मुजाहिरीन के राह में रुकावट नहीं बनेगी। उधर शिबली फराज ने मुज़ाकरात में शामिल होने की तरदीद कर दी। 26 नंबर चुंगी पर 4 अजला की पुलिस पीटीआई कारकुनान को रोकने के लिए तैयार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और चकवाल की पुलिस अलर्ट। ताज़ा दम दस्तों ने मोर्चे संभाल लिए। रेंजर्स के अहलकार भी अमन व अमान के क़याम के लिए मौजूद। उधर इस्लामाबाद में तालीमी सरगर्मियाँ, मेट्रो बस सर्विस, ब्लू और ग्रीन लाइन समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। वफाकी दारुल हुकूमत में कल तमाम तालीमी इदारे भी बंद रखने का फैसला। उधर इस्लामाबाद में CIA बिल्डिंग I9 सब जेल करार। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार होने वालों को सब जेल में रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब रास्तों की बंदिश की वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और करीबी इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक अगर रास्ते कल भी बंद रहे तो पेट्रोल पंप्स ड्राई हो जाएंगे। रावलपिंडी समेत पंजाब में रास्तों की बंदिश में नरमी। कंटेनर्स को जुज़वी तौर पर हटा दिया गया। पुलिस की भारी नफरी भी अलर्ट। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक GT रोड और लाहौर रिंग रोड को तमाम अतराफ से खोला गया। लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से मुल्तान और लाहौर से सियालकोट मोटरवे के पॉइंट्स ताहाल बंद। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस मिड टर्म इम्तहानात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। जामिया में क्लासेस जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में भी आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। सूबाई हुकूमत की नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर किया गया। रास्तों की बंदिश पर जजेस की अदम दस्तयाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंचेस की कॉज लिस्ट मनसूख। तहरीक इंसाफ इंतशार और लाशों की सियासत करती है। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। सिंध में कोई रजाकाराना तौर पर भी नहीं निकला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा किसी और मुल्क के दबाव पर रिहाई का कोई इम्कान नहीं। KP में गवर्नर राज की कोई तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आला खुद फैसला करें। उनकी तरजीह कुरम की सूरत हाल है या इस्लामाबाद पर धावा बोलना। बानी PTI की रिहाई मुज़ाकरात से नहीं, अदालत से होगी। गवर्नर पंजाब ने PTI का एहतजाज मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर बोले कि बेलारूस का आला सतह वफ्द मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए आया है और कैपिटल पर फिर से हमला आवरों की जद में आ चुका है। उनसे मुतालबा है कि धर्रों की सियासत से इज्तनाब करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। गवर्नर पंजाब से मैं उलमा व मशाइख के वफ्द ने मुलाकात की।
जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। एलामी के मुताबिक अरकान में जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली और जस्टिस अरबाब अली शामिल। जस्टिस यूसुफ अली सईद, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस सना मिन्हास और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों भी सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 9 जजेस की नामजदगी 11-4 के तनासुब से हुई। स्मॉग में कमी, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में तामीराती काम करने की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियां मजीद नरम कर दी। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। उधर पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में पेशरफ्त। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की नस्ब कर दी गई है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। सिंध हुकूमत ने कराची मार्बल सिटी के क़याम को अमली जामा पहना दिया। वज़ीर आला हाउस में दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि कराची मार्बल सिटी मंसूबे पर $100 मिलियन सरमायाकारी की जाएगी। मंसूबे से सूबे के आवाम के लिए 10,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। सिंध हुकूमत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम करके मईशत को मजबूत कर रही है। इंडस्ट्रियल जोन्स कायम होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी का राज। अस्तोर बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। कई इलाकों में 6 इंच से 1.5 फीट तक बर्फ की तह जम गई। रामा शूटर पास और देवसाई का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नारान कागान के पहाड़ भी सफ़ेद हो गए। बाबूसर टॉप, बट्टा कुंडी, झील लुलूसर और झील सैफुल मलूक पर भी बर्फबारी हुई। इजराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर इब्तिदाई तौर पर रजामंद हो गए। इजरायली मीडिया का दावा। अपनी रिपोर्ट में कहा कि जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह दरिया लितानी से शिमाल तक पीछे हट जाएगा। इजराइल जनूबी लेबनान से इनखला करेगा। अमेरिका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्स काम करेगी। लेबनान और इजराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं, मौत की सजा का हुक्म देना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई का आलमी फौजदारी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, लोगों के इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बम मारना फतह नहीं, जंगी जराइम है। गजा और लेबनान में दुश्मन कभी नहीं जीत सकेगा। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली का एजाज। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी साइंसदान को सदारती अवार्ड से नवाज दिया। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। इलॉन मस्क तारीख के अमीर तरीन शख्स बन गए। इलॉन मस्क के एहसासों की मालियत $348 अरब तक जा पहुंची। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी जीत के साथ ही टेस्ला के हिस्से की कीमतों में 40% का इजाफा हुआ। अब तक मस्क की दौलत $7 अरब बढ़ चुकी है।